भाजपा युवा मोर्चा को रामपुर में सशक्त और सजग करने के लिए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज शर्मा ने टिप्स दिए। उन्होंने युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा युवा मोर्चा की अहम भूमिका रहने वाली है और उनके लिए कार्यकर्ता अभी से कमर कस लें। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलक शर्मा ने बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बीते रोज हिमाचल की राजधानी में माल रोड रिपोर्टिंग रूम के समीप जिस तरह से हत्या हुई है वो प्रदेश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। मुख्यमंत्री का जिस तरह से कथन है कि बाहर से टूरिस्ट आएंगे वो नशे में होंगे और उन्हें अरेस्ट नहीं करवाना है, उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना है, उसका जो परिणाम है आज आपके सामने है। यह हिमाचल के लिए दुर्भाग्य का विषय है। राजधानी में और वो भी रिपोर्टिंग रूम के सामने मर्डर हो जाता है और अपराधी का अभी तक न पकड़ा जाना ये शर्मसार करने वाली घटना है। इससे पता चलता है प्रदेश सरकार और प्रशासन कितना जागरूक है। उन्होंने बताया कि आज की कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में पूर्व में हुए कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी योजनाओं की रणनीति बनाई गई। उन्होंने बताया कि पार्टी के निर्देशों पर युवा मोर्चा पूरे प्रदेश भर में आजकल युवा चौपाल कार्यक्रम करने जा रहा है, जो अभियान लगभग 5 मार्च तक चलेगा। रामपुर में भी अनेकों पंचायतों के गांवों में इस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं। इन कार्यक्रमों में 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, उसकी तस्वीर को पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकसित भारत की दिशा में काम हुए हैं उसकी यशोगाथा, उसकी चर्चा युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में करने वाला है। बैठक के दौरान युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील कदशोली, रामपुर युवा मोर्चा अध्यक्ष अविनाश कश्यप, महामंत्री लवनीश गौतम आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कितना शिमला राजधानी के केंद्र में रिपोर्टिंग रूम के सामने मर्डर हो जाता है और अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। मैं चाहता हूं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी घोर निंदा करता हूं। और कितनी प्रदेश सरकार हमारी जागरूक है, कितना पुलिस प्रशासन जागरूक है, इसका दृश्य सामने दिख रहा है। और मैं आपको और बता दूं, पीछे एक विषय की चर्चा आई थी कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अब पेट्रोल पंप चलाएंगे, अब वो सुरक्षा करेंगी, पेट्रोल पंप चलाएंगे। क्या क्या कर रहे हैं, इस प्रदेश का क्या बनाना चाह रहे हैं ये लोग। मेरा आप सबसे निवेदन है और पूरे प्रदेश की जनता से निवेदन है कि इस विषय में हम सबको पूरे जागरूक होकर प्रदेश सरकार को जगाने के लिए और पूरे प्रयास हम सबको करने पड़ेंगे। और हम सब व्यक्तिगत रूप से भी इस दिशा में प्रदेश सरकार को जगाना पड़ेगा, उस सरकार को जगाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा ये शांति प्रिय प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता। ये कानून व्यवस्था आप सबके सामने ही है। इस विषय में मैं इतना कहूंगा, प्रदेश सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि शांत प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं ये सहनीय नहीं है। युवा भाई उन कार्यक्रमों में उसकी चर्चा करने वाले हैं। युवाओं को और सशक्त करने के लिए किस तरह के और प्रयास होंगे संगठन? भारतीय जनता युवा मोर्चा में अनेकों कार्यकर्ता के रूप में लोग हमारे काम करते हैं। उनको संगठन शास्त्र की जानकारी, भविष्य में संगठन में किस प्रकार काम करते हुए अपने आप को समझते और संभालते हुए और युवा मोर्चा के दायित्व पर रहते हुए पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को और अधिक तेज के साथ पूरे दुनिया में चमकाने का काम और इस भारत को पूरी दुनिया का सिरमौर बनाने का काम युवा मोर्चा पूरे इस अभियान में लगा हुआ है। और 2024 का चुनाव हम सबके सामने है और 24 के चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और सशक्त बनाते हुए और 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है, उन सपने को हम अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देख पाए। युवा मोर्चा पूरे गति के साथ इस सारे काम में लगा हुआ है।